नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान राजकुमार शर्मा जी। आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, साथ ही गणित का अध्यापन भी करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। सर, शुरुआती जीवन के बारे में अगर बात की जाए, जी, तो जैसा कि एक आम मध्यम वर्गीय परिवार में एक बालक का जो जीवन होता है, जी, बिल्कुल वैसा ही मेरा रहा। हाँ, शिक्षा के प्रति माता-पिता सजग थे, जी, तो शुरुआती रूप से ही बहुत अच्छे स्कूल में हमें पढ़ाई करने को मिला। जी। सर, हम आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। सर, पारिवारिक पक्ष की अगर बात की जाए, जी, तो पिताजी श्री ओम प्रकाश जी वर्तमान में टेक्नीशियन है और अकाउंट्स का कार्य वो संभालते हैं। अच्छा, उसके अलावा दादाजी जो अब नहीं है, वो हम मूल रूप से जमवारामगढ़ तहसील से हम हैं, अच्छा, अस्थल ग्राम से, जी, और जयपुर में करीबन 70 वर्षों से हम निवास कर रहे हैं। जी, और परिवार में पिताजी, माताजी, एक छोटी बहन है मेरे और मैं हूँ। हम 4 लोग हैं जो वर्तमान में जयपुर निवास करते हैं। बहुत बढ़िया। सर, आपकी शिक्षा के बारे में बताएँ। सर, प्रारंभिक शिक्षा बिल्कुल वैसे ही रही जैसे कि सामान्य रूप से होती है। जी, मैंने +2 में साइंस मैथ्स मेरा सब्जेक्ट रहा। अच्छा, उसके बाद ग्रेजुएशन किया। जी, ग्रेजुएशन के बाद मैंने मास्टर डिग्री किया मैथमेटिक्स में। जी, उसके बाद बीएड भी किया और शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापन में मैं जी, रहा। मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ। जी। सर, आपका जो अध्यापन सेवा का कार्य है, इसके बारे में हम थोड़ा-सा जानना चाहेंगे कि शुरुआत कैसे हुई और आज तक का जो सफ़र है, उसके बारे में बताएँ? सर, शुरुआत बहुत छोटे रूप में मैंने की जी, और स्टार्टिंग में कुछ ट्यूशन्स लेना, कुछ क्लासेस में पढ़ाना, इस तरह जी, से मेरा शुरू हुआ। और धीरे-धीरे जैसे-जैसे मुझे अनुभव प्राप्त हुआ, जी, उसके बाद में मैंने एक बहुत ही वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट इन द जयपुर ओके, में काम कर रहा हूँ। स्कूल है और साथ ही साथ में जयपुर का एक बहुत बड़ा सीए इंस्टीट्यूट है। जी, दोनों ही जगह पे मैं अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ और इनको ये अनवरत मेरा कंटिन्यूअसली ये चल रहा है। बहुत बढ़िया, आगे भी प्रयास यही है कि ये कार्य मैं करता रहूँ। बहुत बढ़िया। सर, बात आती है कि समाज सेवा में आपका रुझान थोड़ा बताएँ कि किस तरह से हुआ, आपके प्रेरणा स्रोत कौन है, उसके बारे में बताएँ? तो समाज सेवा की अगर बात की जाए तो कोई भी बच्चा हो अपने घर में, जी, तो वो समाज सेवा अपने परिवार से ही सीखता है। चैरिटी बिगिन्स एट द होम, जैसा कि हम सुनते आए हैं। जी, तो समाज सेवा की अगर बात की जाए बड़े व्यापक रूप में, तो यही होता है कि घर से अगर हमने किसी की छोटी-सी मदद भी की, बच्चे ने उसको देखा, जी, उसे लगेगा कि ये काम करना चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह से पशु-पक्षियों की सेवा रही जी, और सामाजिक सरोकार की बात करें, अगर सामाजिक पृष्ठभूमि की हम बात करें कि जी, वहाँ हमने अपना क्या योगदान दिया। जी, तो जैसे कि मैं शिक्षा के क्षेत्र से हूँ, तो बिल्कुल, बहुत से अपने ही समाज के या अन्य बच्चों को भी जी, उनको पढ़ाना, निःशुल्क पढ़ाना, उनकी अगर किसी तरह की मैं मदद कर पा रहा हूँ, जी, आर्थिक रूप से भी अगर मैं मदद कर पा रहा हूँ, जी, तो वो करना। जी, और मुख्य रूप से अगर इस पूरी बात को एक सेंटेंस में खत्म किया जाए या समझाया जाए, तो मैं यही कहूँगा कि हाँ, मैंने समाज सेवा की, लेकिन वो एक शिक्षक के रूप में की। बहुत बढ़िया। सर, मैथमेटिक्स के होने के बावजूद आपका ज्योतिष में रुझान कैसे हुआ और आपका जो इधर का जो डाइवर्जन रहा उसके बारे जी, में बताएँ, किस तरह से रुझान रहा है आपका? ये आपका एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है जी, कि मैथ्स से होने के बाद ज्योतिष में मैं कैसे चला गया जी, या इसको मैंने कैसे सीख लिया। बिल्कुल, तो मैं आपको एक बात थोड़ा-सा इसको क्लियर करता हूँ कि जी, ज्योतिष जो है वो मूल रूप से गणित ही है। जी, ज्योतिष में किसी प्रकार का कोई धर्म का उसमें संबंध नहीं है, अध्यात्म का उसमें संबंध नहीं है। जी, आध्यात्मिक रूप से ज्योतिष को माना जाता है। लेकिन अगर बात की जाए कि गणित विषय से होते हुए मैं ज्योतिष में कैसे गया या जी, वो मुझे कैसे सीखने को मिला, तो वो यही बात है कि ज्योतिष पूरी रूप से एक विज्ञान है और वो गणित से जुड़ा हुआ है। विभिन्न प्रकार की गणनाएँ, जी, उदाहरण के लिए अगर बात की जाए, कहा जाता है कि एक आने वाली डेट पे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जो पहले से ही एक अखबार में या न्यूज़पेपर में या किसी कैलेंडर में हमें देखने को मिलता है। जी, तो वो जो गणनाएँ होती है वो ग्रहों की गति के अकॉर्डिंग चलती है। बिल्कुल, तो अब वहाँ पे अगर वो गणना आपको करनी है, वो सूक्ष्म गणना अगर आपको करनी है, जी, तो निश्चित ही आपको गणित का सहारा वहाँ लेना होगा। तो गणित और ज्योतिष एक दूसरे के पर्याय माने जा सकते हैं क्योंकि वेदों में जो गणित है, वो ही ज्योतिष है। जी, तो इस तरह से मेरा रुझान बना और मैं इसको सीखता गया। बहुत बढ़िया। सर, ज्योतिष का मूल स्वरूप क्या है आपके विचार से?
सर, जैसा कि पिछला आपका प्रश्न था, जी बिल्कुल उसी को आगे बढ़ाते हुए इसका उत्तर दिया जा सकता है। जी ज्योतिष मूल रूप से एक विज्ञान है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने प्रतिपादित किया है, उन्होंने प्रूव किया है। जी ये एक दिन में बनने वाला कोई खोज या एक दिन में बनने वाली कोई बात नहीं है कि किसी ने 15 दिन या 20 दिन का रिसर्च किया और उसने बता दिया कि फला फला चीज इस तरह से है, ये ग्रह इस प्रकार की गति कर रहा है, जी या हम पृथ्वी पर है तो हमारे ऊपर इस ग्रह का ये प्रभाव होगा या कुछ और, ये इस तरह का नहीं है। जी ऋषि मुनियों ने अपने आयु काल को बढ़ाया और उस आयु काल में वो अपनी तपस्या में लीन रहे, अपने अनुसंधान में लीन रहे। जी तो उन्होंने देखा कि कुछ वर्षों में, यानी कि एक पीरियड अगर हम मान के चले लगभग 50 वर्षों तक उन्होंने अपना रिसर्च किया। ये एक एग्जाम्पल मैं बना रहा हूँ। जी उन्होंने अपना रिसर्च किया और ये देखा कि इस काल क्रम में क्या क्या चीजें घटित होके हमारे सामने आती है। तो उनकी भी पूरी, अगर माना जाए तो उनकी भी पूरी एक टीम हुआ करती थी जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते थे वो। बिल्कुल तो किसी एक हमारे मान लीजिए कोई एक हमारे अनुसंधान करता है, उन्होंने अपने मार्गदर्शन में कुछ लोगों को वो सारी बातें सिखाई। जी फिर जिन लोगों ने ये चीज सीखी वो उसको आगे बढ़ाते गए। जी तो इस तरह से ज्योतिष हमारे वेदों का छठा अंग यानी वेदों का नेत्र बन के हमारे सामने आया। जी और ये मूल रूप से वैदिक है, मूल रूप से ये गणित है। बहुत बढ़िया। सर, क्या ज्योतिष एक विज्ञान है और इसका अगर लाभ लेना चाहें तो कैसा ले सकते हैं? बिल्कुल सर, ज्योतिष विज्ञान है जी जो गणित की शाखा है और सर्वोपरि विज्ञान है, मैं ये कहूंगा। अब ज्योतिष का वैज्ञानिक स्वरूप क्या है? आज नासा जो काम कर रहा है, इसरो जो काम कर रहा है, जी ये सभी कुछ हमारे एक पंचांग में आ जाता है, जो कि हमारे ऋषि मुनियों की हजारों वर्षों की मेहनत का परिणाम है। बिल्कुल हम उस चीज को एक अलग रूप में गणना करते हैं, नासा अलग रूप में गणना करता है, रिजल्ट हमारा सेम आता है। तो एक तो ये बन गया उदाहरण कि हाँ ज्योतिष एक विज्ञान है, एक ये प्रमाण हमारे सामने है। जी दूसरा, भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को एक ज्योतिषी अपनी गणित के आधार पर पहले ही जान लेता है। जी उसके लिए उसे किसी प्रकार की साधना का या किसी प्रकार के सिक्स सेंस का उपयोग नहीं करना पड़ता। वो अपनी गणना करता है जी व्यक्ति विशेष पे, क्षेत्र विशेष पे, और इस चीज को जान लेता है। तो वहां जहां गणना की बात आ गई, जहां पे गणित आ गई या जहां पे विज्ञान आ गया, तो निश्चित ही ये बात हमारे समझ आती है कि ज्योतिष एक विज्ञान ही है। और बात रही कि ज्योतिष का लाभ कैसे प्राप्त किया जाए, बिल्कुल जीवन में आने वाले ऑब्स्टेकल्स का अगर आपको पहले से पता पड़ जाए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। दूर संचार विभाग से, मौसम विभाग के एक जानकारी प्राप्त होती है कि फला समय में बारिश होने की संभावना है। जी वो भी संभावना लिखते हैं, संभावना है। आप अगर छाता लेके जाते हैं तो बारिश से बच सकते हैं। छाता लेके जाने से बारिश नहीं आएगी ऐसा नहीं कह सकते। बिल्कुल इसी तरह से अगर आने वाले किसी ऑब्स्टेकल का, किसी परेशानी का जीवन में अगर हमें पहले से अनुमान हो जाता है, बिल्कुल संभावना पता पड़ जाती है, तो निश्चित ही आप तैयार उस बारे में तैयार होके जाएंगे। प्रिपेयर होंगे, तो बिल्कुल इस तरह से इसका लाभ लिया जाता है। बाकी आध्यात्मिक पक्ष को भी हम मान्यता दे सकते हैं, जी लेकिन मूल रूप से प्रैक्टिकल लाइफ को समझना, प्रैक्टिकल लाइफ के आधार पे अपना काम करना, जी यही ज्योतिष का लाभ है। बहुत बढ़िया। सर, अपनी लाइफ के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, अचीवमेंट्स की बात की जाए तो कुछ ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी लेकिन हाँ, जैसे कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ और ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में भी मैं हूँ। जी तो बहुत सी चीज़ें ऐसी सामने आती है कि जो लोगों के लिए एक समस्या होती है और हमारे लिए एक चैलेंज होता है। जी उसको पार कर जाना और इन चीज़ों को वहाँ से रिमूव कर देना, ये एक सफलता मानी जाती है। बिल्कुल बात करें प्रोफेशनली मैथमेटिक्स पे, तो अभी मैं कॉमनवेल्थ के साथ काम कर रहा हूँ। जी वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ है एज ए स्पेशल एजुकेटर। अच्छा कॉमनवेल्थ का साउथर्न एशिया का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली से है, जी तो दिल्ली से हमारी ट्रेनिंग है। वी आर गोइंग टू मूव द एजुकेशन विद द जी एआई। हम एआई के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अच्छा शिक्षा है उसे एआई के साथ में, टेक्नोलॉजी के साथ में कैसे आगे बढ़ाया जाए, जी तो इस बारे में एनसीईआरटी और सीबीएसई मिलकर काम कर रहे हैं, जी जिसको कमान कर रहे हैं कॉल कैमका के नाम से। अच्छा तो ये कॉमनवेल्थ के द्वारा किया गया काम है, जहाँ पे पूरे इंडिया से हम 90 टीचर्स सेलेक्ट हुए हैं उसमें। अच्छा तो ये एक वर्तमान की एक उपलब्धि मानी जा सकती है। बहुत बढ़िया। और एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड में अगर मैं बात करूँ तो कुछ मेरे ऐसे अपने प्रयोग हैं
जी, जिनसे मुख्य रूप से मैं इसको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। मुख्य रूप से जन्म कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, जी, उन 12 भावों में से पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का होता है। तो पंचम भाव पे मेरा विशेष रिसर्च रहा है। तो एक डॉक्टर जो काम करता है जी, कि एक डॉक्टर अपना काम करता है कि स्वास्थ्य से संबंधित। तो उस पर्टिकुलर रीजन पे मैंने काम किया है, जिसका मेरे पास में एक मुझे ज्योतिष संस्थान से उसके लिए प्रोत्साहन भी मुझे प्राप्त हुआ था। एक सर्टिफिकेट भी मुझे उन्होंने दिया था कि आपका काम जो आपका रिसर्च है ये बहुत अच्छा है। तो संतान पक्ष के मामले में मेरा ये रिसर्च रहा है, उस पे मेरा पूरा आर्टिकल बना है। तो अच्छा, ये कुछ मैं मान सकता हूँ कि हाँ, ये उपलब्धि रही। बहुत बढ़िया। सर, समाज बंधुओं और युवाओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, समाज बंधुओं और युवाओं के नाम संदेश की अगर बात की जाए, जी, तो सबसे पहले यही चीज़ होगी कि जिस भी कार्य को हमारा युवा वर्ग करना चाह रहा है, आपके मन में जो भी कोई संकल्प है, जो भी कोई विशेष कार्य आप करना चाहते हैं, उसे पूरे मनोयोग से करें, पहली बात। जी, दूसरी बात, आप हमेशा अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, उनसे गाइडेंस लें, ताकि आप अपने जीवन में आपका जो अनुभव है, वो आपके काम आएगा। जी, यदि उसके साथ में आपके बुजुर्ग, आपके माता-पिता, इनका आशीर्वाद और इनका अनुभव आपके साथ हो जाए, जी, तो ये नहले पे दहले वाली बात हो जाती है। बिल्कुल, बहुत तो बढ़िया। सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने कार्य को आप पूरे मनोयोग से करते रहिए और हमेशा अपने बुजुर्गों का, अपनी संस्कृति का, अपनी सामाजिक धरोहर का सम्मान कीजिए आप। बिल्कुल सर। जैसे कि सामाजिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें, हम हमारे समाज में क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए, जी, ये तो आप जैसे जैसे कि नीरज जी आप हैं, तो आप जैसे अच्छे वरिष्ठ जन ये कार्य कर रहे हैं। अब आप लोगों को सबसे पहले तो इस बात के लिए धन्यवाद भी हम देना चाहेंगे कि हाँ, आप हैं और भी हमारे समाज बंधु हैं, जो काफ़ी कुछ अच्छा प्रेरणादायी काम हम युवाओं के लिए कर रहे हैं। और साथ ही साथ में जैसा कि चाहे काम कोई भी हो, जी, हमारे समाज बंधु सदैव उसमें अग्रणी रहे हैं और यही निवेदन है कि आप सपोर्ट करते रहें, युवाओं के लिए कुछ नए आप नए कुछ एक्टिविटीज़ लेकर आएँ, जी, ताकि ये कार्य हमारे समाज के प्रोत्साहन के लिए चलता रहे। बिल्कुल। सर, आपकी लाइफ़ के कुछ यादगार पल जो आप दर्शकों के साथ में शेयर करना चाहें? जीवन में बहुत बार ऐसी चीज़ें आती है सामने, जी, जो आपकी स्मृति में एक अटल स्मृति बन के रह जाती है। बिल्कुल। तो ऐसा ही मेरे साथ भी रहा, जैसा कि मैं शिक्षा के क्षेत्र से हूँ जी, और बहुत से स्टूडेंट्स मेरे सामने आए हैं। अब बात ये है कि शिक्षा एक किताबी ज्ञान है, बिल्कुल। उसको हम बच्चों में अनवरत बाँटते रहते हैं, बच्चे सीखते जाते हैं। मेरे पास ज्योतिष भी है, तो मैंने एक प्रयोग अपने अपने लिए किया या अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए किया। जी, हमने एक ऐसा एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया कि बहुत से बच्चे जो पढ़ने में कमज़ोर हैं, जी, मानसिक रूप से भी हो सकते हैं या उनको वो सारी सुविधाएँ नहीं मिल पाई जो एक मिलनी चाहिए। एक कॉमन एक स्टूडेंट को मिलती है। तो ऐसे बच्चों के लिए मैंने काम किया, तो मेरा एक स्मृतिवर्धक एक प्रयोग मैंने बनाया था, अच्छा, जिसको मैंने पब्लिश भी करवाया था। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो वास्तु के जो ज़ोन होते हैं, अलग-अलग, जी, तो मैंने ऐसे बच्चों को पर्टिकुलर एक ज़ोन में पढ़ने के लिए उनके घर पे उनका पोज़ीशन देखकर, जी, उन बच्चों को वहाँ पढ़ने के लिए मैंने सजेस्ट किया। जी, लगभग 15-20 बच्चों को मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा और निश्चित ही जो बच्चे थोड़े से कमज़ोर श्रेणी में माने जा रहे थे, एक सामान्य बोलचाल की भाषा में, जी, ये बच्चे कमज़ोर है पढ़ने में। तो उन बच्चों को 6 महीने से साल भर में यानी एक पूरे सेशन में उन बच्चों को बहुत अच्छा सीखने को मिला। उन बच्चों जी, का मन लगने लगा पढ़ाई में और आज उनमें से कई ऐसे हैं जो बहुत अच्छे सरकारी पदों पर कार्य कर रहे हैं। जी, तो ये मेरे जीवन का एक मैं ये मान सकता हूँ कि हाँ, मेरा एक प्रयोग था जो सफल रहा और मुझे हमेशा आनंदित भी करता है जब मैं इस बात को सोचता हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि जी, वास्तु में बैठ के अगर बच्चे पढ़ते हैं किसी डायरेक्शन में जो भी जी, आपने गाइड जी, करी और उससे बेटर रिजल्ट मिल सकता है। जी, तो ज्योतिष, वास्तु विज्ञान और न्यूमरोलॉजी, जी। तो इनका कहीं न कहीं संबंध है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। वास्तु और ज्योतिष जी, दोनों एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। जी, ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान हो गया जो कंटिन्यूअसली प्लैनेट्स की मोशन पे काम करता है। जी, बिल्कुल उसी तरह से वास्तु है। वास्तु के लिए एक बीच में अपनी बात को थोड़ा-सा मैं चेंज करूँगा। जी, इन दोनों ही पे बनने वाली भ्रांतियों ने
हमें परेशान किया है या हमें मार्ग से भटकाया है। जी, लेकिन जैसा कि ये दोनों विज्ञान या न्यूमेरोलॉजी की बात करें, अंकशास्त्र की हम बात जी, करें, तो ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी, समाधान और लाभ जो मुख्य रूप से मिलता है वो ज्योतिष का और वास्तु का मिलता है। ज्योतिष एक प्लेनेटरी पोजीशन हो गई, बच्चे ने जिस समय जन्म लिया उस समय के प्लैनेट्स कैसे थे, उनकी पोजीशन क्या थी और अब वो वर्तमान में उसके लिए कैसा काम कर रहे हैं। जी, यदि इसको बच्चा जिस भवन में निवास कर रहा है या जिस स्कूल में वो पढ़ने जा रहा है, अगर वहां से उसको जोड़ दिया जाए, तब ये दोनों मिलकर उस बालक के विकास पे बहुत अच्छा काम करेंगे। यानी ज्योतिष और वास्तु एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इनको अगर सम्मिलित कर लिया जाए तो जी, निश्चित ही आपको सोने पे सुहागा लाभ मिलेगा, ये चीज निश्चित है। जी, न्यूमरोलॉजी की बात करें, अंकशास्त्र है। जी, जीवन में आपने देखा होगा कई उदाहरण ऐसे हैं जहां पे लोगों ने अपने नाम के कुछ अक्षरों को, कुछ लेटर्स को चेंज किया। चेंज करने के बाद में उनके अचीवमेंट आए और वो बहुत बड़े स्तर पे चले गए। या कुछ ऐसे भी होते हैं कि आपका इसमें, अगर न्यूमरोलॉजी में मैं बात करूं तो इसमें थोड़ी सी भ्रांतियां ज्यादा है, यहाँ समाधान कम है। ज्योतिष और वास्तु में समाधान है, लेकिन अगर न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको विशिष्ट रूप से और बहुत पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। अच्छा, तीनों ही एक ही स्वरूप है, लेकिन वो आपको थोड़ा सा पेशेंस से काम करना पड़ेगा। जैसे किसी का मकान नंबर है, मान लीजिए उदाहरण के लिए वो 27 है, तो 27 नंबर और 28 नंबर, व्यक्ति पहले 27 में था, अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हुआ और वो 28 में चला गया और वहां पे उसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में बदलाव हुआ, तो जी, निश्चित ये न्यूमरोलॉजी का एक प्रभाव है, जी। ये मान सकते इसके अलावा भी जैसे कई बार सुनने में आता है, कहने में आता है या अपन रील्स वगैरह आजकल ज़्यादा चल हैं। रही जी है, उनमें देखते हैं कि आपका मोबाइल नंबर है तो उसका नंबर का फ़र्क है या ऐसा हाँ, कुछ है। क्या वो भी है या वो भ्रांति है केवल? वो भ्रांति है और वो एक, मैं कहूंगा एक वायरस है, ओके, वो एक वायरस है, है ना? तो उससे और बचना चाहिए। सेम ऐसे ही अगर अपन बात करते हैं जी तो आजकल कुछ इनिशियल करने के ऊपर भी आ रहा है कुछ, इनिशियल अगर ऐसा करा गया है तो ऐसा कुछ है, हाँ, हस्ताक्षर आपका? वो एक, ये हमारे सामने अब आ रहा है, लेकिन ये बहुत समय से चलते हुए आ रहे हैं। अच्छा, सिग्नेचर का इफेक्ट होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का वो काम करता है आपके लिए जी, और उससे आप एक अच्छा अपना एक अपने आप को व्यवस्थित कर पाते हैं। वो लाभदायी है, लेकिन ये इस तरह का कि मोबाइल में आपके डिजिट्स कुछ अलग है जी, या आपकी गाड़ी के नंबर कुछ अलग है, तो वो आपको कोई अचीवमेंट देगा या नहीं देगा, दे तो देगा। वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है क्या है। मतलब सिग्नेचर वाला जो है अगर सिग्नेचर अगर वाला आपने जो है सिग्नेचर चेंज ये कर दिया साइंटिफिक तो चीज है, ये साइंटिफिक अगर चीज आपने है। सिग्नेचर चेंज कर दिया तो मतलब शायद कहीं न कहीं चेंज हो सकता है। हाँ, लेकिन समय लेगा और चेंज उसमें आएंगे, अच्छा, ये चीज है। बहुत बढ़िया सर। बंधुओं, आज हमने समाज में काफ़ी अहम बातें जानी जिनके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद है। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।